हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अध्याय कर रहे हैं और इस कक्षा में हम लोग इस अध्याय को समाप्त करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने पिछली कक्षा में ही पूरे अध्याय को कंसेप्ट वाइज समाप्त कर लिया था। और अब हम लोगों को जो इस अध्याय में पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार और पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार जो बचा हुआ करना है वो है क्विक रिकॉल और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में हम लोग क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे, तो एक्सरसाइज में हम लोग क्रिएटिव एक्टिविटीज के बारे में भी जानेंगे। तो सबसे पहले आते हैं क्विक रिकॉल, यानी कि इन 5 बिंदु के माध्यम से हम लोग पूरे अध्याय को समअप कर लेंगे, समराइज कर लेंगे, रिकॉल कर लेंगे, पुनः याद कर लेंगे, समझ जाएंगे, निष्कर्ष निकाल लेंगे, निचोड़ निकाल लेंगे पूरे अध्याय का। तो पहला बिंदु, द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगर हम लोग इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, अध्याय है इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री, तो हम लोग मॉडर्न पीरियड की ही बात करेंगे। और जब मॉडर्न पीरियड की बात करेंगे तो उसकी शुरुआत जो है वो अंग्रेजी शासन, यानी कि अंग्रेजों का शासन जब भारत में शुरू हुआ, उसी को हम लोग मानते हैं कि मॉडर्न पीरियड, भारत का, भारतीय इतिहास का मॉडर्न पीरियड वहीं से शुरू होता है। यानी कि द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो है वो हमारा अंग्रेजी शासन से आगे बढ़ते हुए चलता है, यानी कि उससे आगे की बात करता है। तो यही लिखा हुआ है, द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडिया स्टार्ट्स विद द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इट हैज ब्रॉट, इसी बिंदु में आगे बढ़ते हैं, तो इट हैज ब्रॉट चेंजेस इन एडमिनिस्ट्रेशन, रेवेन्यू कलेक्शन, ईटीसी। ये जो है बहुत सारे बदलाव लाया इन्होंने, या फिर ये व्यवस्था ने बहुत सारे बदलाव, ये काल ने बहुत सारे बदलाव देखे, इस समय ने बहुत सारे बदलाव देखे, चाहे वो प्रशासनिक बदलाव हो, चाहे वो आर्थिक बदलाव हो, चाहे वो धार्मिक बदलाव हो, चाहे वो और भी बहुत सारे बदलाव हो। अगला दूसरा पॉइंट कहता है, दूसरा बिंदु कहता है, इंग्लिश एजुकेशन चेंज द आउटलुक ऑफ पीपल एंड दे ब्रॉट न्यू आइडियाज। अंग्रेजी व्यवस्था, अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था ने भारत के लोगों को और लोगों के नजरिए को बदल दिया, और उसने नए नए आइडियाज, नए नए सोच, नए नए विचार को उत्पन्न करने में सहायता की। लेकिन इसका सबसे बड़ा पहलू यह है कि ये कितना भी अच्छा लगे, कितना भी सकारात्मक लगे, इसने दुनिया का सबसे बेहतरीन एजुकेशन सिस्टम, यानी कि भारतीय एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद कर दिया, नाश दिया, जो कि गुरुकुल परंपरा थी, जो कि गुरुकुल सभ्यता थी। आज जिसने गुरुकुल दिया, जिस भारत ने गुरुकुल दिया, आज वही भारत उसी गुरुकुल को सही तरीके से अपना नहीं पा रहा है। जो अपनाना चाह रहे हैं वो अपने आप को या फिर समाज उनको नीच समझता है। तो ये सारी चीजें जो है इस इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम, इस अंग्रेजों के द्वारा दी गई शिक्षा पद्धति के कारण से हुआ। ये बहुत बड़ा पहलू है शिक्षा से जुड़ा हुआ। अगर हम लोग ऐतिहासिक पहलू को देखें तो हम लोगों ने जब भी इतिहास पढ़ा है, अलग अलग कक्षाओं में, चाहे वो 5वां हो, 6ठा हो, 7वां हो, आपका 8वां हो, या उस और भी बहुत सारे अलग अलग कक्षाओं में जहां पर भी इतिहास पढ़ना है, इतिहास में अगर हम लोग भारतीय इतिहास को देखते हैं तो एक मुगल शासन और एक ब्रिटिश शासन, इन दो शासनों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इन लोगों ने भारत पर सबसे ज्यादा राज किया। इसके अलावा और भी थे, लेकिन इन लोगों ने व्यापक तौर पे राज किया। तो अगर हम मुगल की बात करें तो मुगल यानी कि मुस्लिम शासन, और अगर हम लोग ब्रिटेन यानी कि ब्रिटिश शासन की बात करें तो ईसाई शासन की बात करते हैं, अगर धार्मिक आधार पर बात करें तो। और भारत जो था वो, और भारत जो है वो हिंदू देश है। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं मुगल शासन भारत में अंग्रेज शासन से पहले आया। मुगल गए, उसके बाद अंग्रेज आए, दोनों ने भारत को लूटा। तो यहां पर जो शिक्षा व्यवस्था की बात है, तो मुगल शासन यानी कि मुस्लिम शासन भारत में आकर शिक्षा व्यवस्था को खंडहर में बदलने का प्रयास किया, और बहुत सारे ऐसे प्रयास में उन्हें सफलता भी मिली। यानी कि मुगल शासन ने भारतीय शिक्षा को बर्बाद कर दिया। लेकिन अंग्रेज शासन जब आया तो शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद होने से बचा लिया गया। वो उस खंडहर में नहीं गया, बस रास्ता बदल गया। रास्ता भी सही नहीं था, अंग्रेजी एजुकेशन हो गया। पहले का जो एजुकेशन था जिसको मुगलों ने खराब कर दिया, उसको अंग्रेजों ने कहीं ना कहीं बचाया, तो लेकिन बचाया अपने तरीके से, अपने
रास्ते से, जिसके कारण से जो पहले का जो भारत का जो दुनिया का जो विश्व गुरु वाला जो शिक्षा पद्धति था भारत का, वो आज भी सही तरीके से और आज भी वो अपना अस्तित्व तलाश रहा है। आज भी लोग उसको वो सम्मान, उसी के देश के लोग उसको वो सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। आगे, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नमेंट रिकॉर्ड, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सर्वे एंड सेंसस। अब यहां पर कहा जा रहा है कि सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन बहुत सारे हैं जहां से हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के बारे में, यानी कि अंग्रेजों के शासन के बाद वाले हिस्ट्री के बारे में भारत के जान सकते हैं। चाहे वो गवर्नमेंट रिकॉर्ड की बात कर सकते हैं, चाहे वो न्यूज़पेपर, पत्रिका, समाचार पत्र, सर्वे, सेंसस, जनगणना वगैरह, इन सारी चीजों से हम लोग जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो हम लोगों ने इस अध्याय में देखा था। आगे, हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ चेंजेस इन आवर लाइफ। इतिहास का मतलब है हमारे जीवन में बदलाव हुए वाले उन सारे चीजों को जानना, उन सारे चीजों को देखना, उन सारे चीजों को पढ़ना, उन सारे चीजों के बारे में समझना ही हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हाई स्टोरी कहते हैं। HI अलग कर दें, STORY अलग कर दें तो हाई का मतलब है बीता हुआ, स्टोरी का मतलब है कहानी, बीता हुआ कहानी इज हिस्ट्री। आगे, लास्ट बिंदु, द हिस्ट्री ऑफ मोस्ट ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड इनटू 3 पीरियड। अधिकांश देशों का जो इतिहास है वो 3 काल में विभाजित है, बटा हुआ है, एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न। ये 3 काल होते हैं किसी भी देश के मुख्यतः जो इतिहास को बांटता है। आगे, अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। अब मैंने आप लोगों को पूरा अध्याय पढ़ा दिया, रिकॉल भी करा दिया 5 बिंदु के माध्यम से, जो कि आप लोगों को पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार देखना था। अब हम लोग आते हैं उस भाग पर जो आप लोगों को करना है, और आप लोग अब यहां पर क्वेश्चन आंसर करेंगे। और इस क्वेश्चन आंसर में, इस प्रश्न उत्तर में आपको कहीं पर भी कोई भी परेशानी होती है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। यहां पर जो प्रश्न दिए गए हुए हैं ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, जहां पर आप लोगों को मल्टीपल चॉइस भी दिया गया हुआ है, जिसमें 4 ऑप्शन में से जो एक सही है उसको टिक करें। तो आप लोगों को रिक्त स्थान की पूर्ति यानी कि खाली स्थान भरने वाला भी दिया गया हुआ है। तो यहां पर शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर वाले भी क्वेश्चन दिए गए हुए हैं। तो सही और गलत वाले भी, यानी कि ट्रू और फॉल्स वाले भी प्रश्न दिए गए हुए हैं। पहला, चूज करेक्ट ऑप्शन, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहां पर 4 ऑप्शन है, जो सही है उसको टिक कर लीजिए। 4 क्वेश्चन इसमें दिए गए हुए हैं, चारों के 4 ऑप्शन है। एक क्वेश्चन पढ़ देते हैं। माउंट एवरेस्ट इज नेम्ड आफ्टर, माउंट एवरेस्ट का नाम किनके नाम पर पड़ा? जॉनसन एवरेस्ट, जॉर्ज एवरेस्ट, रॉबर्ट एवरेस्ट या जेडी एवरेस्ट। ये हम लोगों ने देखा है, आपको करना है। और इसके अलावा 3 और क्वेश्चन, यानी कि पूरे 4 क्वेश्चन आपको इसमें करने हैं। अगला है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, हम लोग पृष्ठ संख्या 67 पे हैं पारस प्रकाशन के पुस्तक के अनुसार। तो यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 6 प्रश्न दिए गए हुए हैं, जैसे हिस्ट्री इज द स्टोरी ऑफ चेंजेस इन आवर, हिस्ट्री जो है वो कहानी है हमारे किस चीज के बदलाव की, ये चीज यहां पर आपको भरना है। इसी तरीके से 5 और प्रश्न, टोटल 6 प्रश्न। अगला है 5 प्रश्न जिसमें ट्रू और फॉल्स, सही है तो सही कह दें, ट्रू कह दें, गलत है तो फॉल्स कह दें। जैसे द ऑफिस ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन कलकत्ता। क्या सर्वे ऑफिस जो है, ऑफिस ऑफ सर्वे जो भारत का है वो कलकत्ता में सेटअप किया गया था, स्थापित किया गया था? अगर ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स। इसी तरीके से टोटल 5 प्रश्न। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको एक सेंटेंस में, एक वाक्य में आपको उत्तर देने हैं इसके। जैसे हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? इसी तरीके से 3 और प्रश्न, टोटल 4 प्रश्न। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, इसको 2 से 3 सेंटेंस, 2 से 3 वाक्य में इसका उत्तर दें। 5 प्रश्न है यहाँ पर। डिफाइन हाउ कॉइन वेयर द सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यहाँ पर आपको बताना है कि सिक्के जो हैं वो कैसे सूचना के स्रोत हैं भारतीय इतिहास के लिए, भारतीय आधुनिक इतिहास के लिए। फिर है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए हुए जिसको आपको एक पैराग्राफ यानी कि 5 से 6 सेंटेंस में करने हैं। प्रश्न है जैसे मेंशन द सोशल इकोनॉमिक चेंजेस इन इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश शासन के समय भारत में जो सामाजिक और जो आर्थिक बदलाव आए उनके बारे में विस्तार से बताना है यहाँ पर। इसके बाद क्रिएटिव एक्टिविटीज हैं, जहां पर 4 क्रिएटिव एक्टिविटी दिए गए हुए हैं, पृष्ठ संख्या 68 पर ही है। इसके साथ ये अध्याय खत्म होता है। ये 4 क्रिएटिव एक्टिविटी है जो कि आप लोगों को करना है।
एक पढ़ देते हैं। Ask your class teacher to hold a debate in the class on the topic the Mughal Empire could have led India into the modern era. You can speak for or against it. अब आप अपने क्लास टीचर, मैं ही हूं क्लास टीचर, तो अब आपको इस टॉपिक पर एक डिबेट करना है, यानी कि वाद विवाद करना है। कुछ लोग पक्ष में रहेंगे, कुछ लोग विपक्ष में रहेंगे। जो पक्ष में रहेंगे वो पक्ष में ही रहेंगे, जो विपक्ष में रहेंगे वो विपक्ष में ही रहेंगे। ये डिबेट का बेसिक रूल है। आपको कितना भी लगे कि वो सही कह रहा है, सामने वाला सही कह रहा है, मैं गलत हूं, लेकिन डिबेट के बीच में आपको, आप गलत हैं तो भी आपको सही रखना, अपने आप को सही साबित करना है। अगला सही है तो भी सही साबित करना है। बीच में डिथर नहीं करना है, यानी कि दूसरे के बात से एग्री नहीं करना है। ये डिबेट का रूल है। जहां पर आप एग्री कर जाते हैं, आप वहीं पर डिबेट हार जाते हैं। डिबेट में यह मतलब नहीं है कि आप तथ्यात्मक रूप से सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आपको वहां पर, जहां पर आप लड़ रहे हैं, जहां पर डिबेट कर रहे हैं, वहां पर आपको अपने आप को होल्ड करना है, अपने बात को कायम रखना है, चाहे वो सही बात हो चाहे वो गलत बात हो। तो यहां पर टॉपिक है, जो टॉपिक है, द मुगल एम्पायर कुड हैव लेड इंडिया इनटू द मॉडर्न एरिया। क्या जो एरा, जो मुगल एम्पायर थे, यानी कि जो मुगल एम्पायर था, जो मुगल शासन था, साम्राज्य था, उसने भारत को आधुनिक काल में लाया, या फिर उसी के आधार पर भारत जो है यह आधुनिक काल में आया। आप इससे सहमत हैं या असहमत है? सहमत वाले एक साइड हो जाए, असहमत वाले एक साइड हो जाए, और फिर आपस में वाद विवाद, यानी कि अंग्रेजी में डिबेट करें। यह क्रिएटिव एक्टिविटी है। इसी तरीके से 3 और, यानी कि टोटल 4, कुल 4 क्रिएटिव एक्टिविटी, रचनात्मक कार्य हैं, जो कि आप लोगों को प्रैक्टिकल के तौर पे करना है। इसी के साथ अब यह अध्याय हो जाता है समाप्त। अब हम लोग को यहाँ पर क्या देखने हैं, आप लोग को क्या करने हैं, तो आप लोगों को पूरे अध्याय को सही से पढ़ना है, सही तरीके से समझना है, और कहीं पर कोई भी अगर समस्या आता है तो आप मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। अब मैं इस कक्षा को समाप्त करता हूं। जब मैं अगली कक्षा में आऊंगा तो किसी नए अध्याय की शुरुआत करूंगा और वहां पर जानूंगा उस अध्याय के बारे में, और वहां पर बताऊंगा उस अध्याय के बारे में।